नमस्कार साथियों, स्वागत है एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं सीटेट परीक्षा लगी हुई है। 8 फरवरी को आपकी परीक्षा है। मित्रों, अभी तक हमें बार बार मैसेज के द्वारा सूचना मिल रही है कि जो शिक्षण विधियां हैं उसमें बहुत सारे हमारे भाई बहन परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हम उसी विधियों पर आधारित मॉडल पेपर लेके आए हैं। आज आप ये वीडियो अगर देख लिया तो समझ जाइए आपको शिक्षण में कहीं से कोई परेशानी नहीं होने वाली है। हम विधियों को ट्रिक के माध्यम से और उसका व्याख्या करके अच्छे से समझा के आपको बताएंगे। हाँ, जो चैनल पर नए भाई बहन हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप आने वाले वीडियो को अपने समय से देख सकें। तो मित्रों, शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल जो हमारा है, व्याख्यान विधि किस प्रकार की शिक्षण विधि है। मित्रों, ये जो व्याख्यान विधि है, व्याख्यान विधि आपका ऑप्शन भी देखते जाइए, क्योंकि अगर आप शिक्षण को हल कर रहे हैं तो शिक्षण को हल करने के लिए ऑप्शन पूरे पढ़ने जरूरी हैं। अगर आप ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं वहीं आप गलत कर रहे हैं। पहले हम पूरे विकल्प को पढ़ेंगे, फिर जो छात्र हित में सबसे अच्छा विकल्प होगा उसी का चयन करेंगे। तो ऑप्शन में जो पहला है छात्र केंद्रित, दूसरा है शिक्षक केंद्रित, तीसरा है प्रयोगात्मक और चौथा है समूह आधारित। इसमें जो आपका विकल्प सही है, क्योंकि व्याख्यान विधि कह रहा है और व्याख्यान विधि में जो शिक्षक केंद्रित होती है। क्यों शिक्षक केंद्रित होती है? क्योंकि व्याख्यान विधि में शिक्षक सक्रिय रहता है, शिक्षक आपका सक्रिय रूप में रहता है और छात्र निष्क्रिय रूप में रहते हैं। इसलिए आपका जो व्याख्यान विधि है ये शिक्षक केंद्रित होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही? बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, चर्चा विधि। चर्चा विधि का उद्देश्य क्या है? साथियों, पहला ऑप्शन आपका रटना है, जो कि गलत है। कोई भी विधि आपका रटने का समर्थन नहीं करती है। इसको बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा दिमाग में। सक्रिय सहभागिता, बिल्कुल ये आपका सही जा रहा है। अनुशासन, परीक्षा से भी कोई मतलब नहीं होता, इसलिए डी भी गलत हो गया। अनुशासन से, विधि से मतलब तो है लेकिन पढ़ाई में उतना मतलब नहीं रहता, इसलिए कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? सक्रिय सहभागिता। क्योंकि जो चर्चा विधि है, चर्चा विधि आपकी आधारित होती है किस पर? बोलने और विचार को साझा करने के लिए। चर्चा विधि में आपको बोलना भी पड़ेगा और अपने विचारों को साझा करना पड़ेगा और दूसरे के विचारों को गहराई से समझना भी पड़ेगा। तभी आपका जो चर्चा विधि है वो पूर्ण रूप से क्या होगा, उसका उद्देश्य पूरा होगा पूर्ण रूप से। इसलिए जो ऑप्शन है सक्रिय सहभागिता बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है परियोजना विधि। जो प्रोजेक्ट मेथड है, ये के प्रवर्तक कौन थे? तो प्रोजेक्ट मेथड के प्रवर्तक आपके किलपैट्रिक थे। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदर्शन विधि। जो प्रदर्शन विधि है किसके लिए अधिक उपयोगी है? प्रदर्शन विधि इतिहास के लिए, कौशल के लिए, राजनीति के लिए, भाषा के लिए। किसके लिए प्रदर्शन विधि है? कौशल के लिए। अगर आप प्रदर्शन करेंगे और एक खासकर छोटे बच्चे को आप किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु को अगर दिखाकर समझाएंगे तो बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है। इसलिए आप प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते हैं। खासकर विज्ञान जैसे सब्जेक्ट के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि विज्ञान है, अगर आप उसको प्रदर्शन करेंगे तो बच्चे के दिमाग में पूरा चीज बैठ जाता है। तो किसके लिए प्रयोग करते हैं? प्रदर्शन विधि का प्रयोग कौशल के लिए अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट आपका है खेल विधि। जो खेल विधि है किस स्तर के लिए उपयोगी है? प्राथमिक, बिल्कुल प्राथमिक के लिए आपका खेल विधि उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूरिस्टिक विधि किस पर आधारित है?
ह्यूरिस्टिक विधि जो है आपका वो किस पर आधारित है? खोज, व्याख्यान, अनुकरण, रटना। जैसा कि हमने बताया कि रटना किसी विधि का उद्देश्य नहीं है, तो इस पर भी नहीं है। व्याख्यान विधि ही है एक आपकी। व्याख्यान जो सबसे अच्छा होता है वो बड़े स्तर के बच्चों के लिए ज्यादा बेहतरीन होता है, क्योंकि जो बड़े स्तर के बच्चे रहते हैं उन्हें आप व्याख्यान देंगे तो वो निष्क्रिय रूप में सुनेंगे और अच्छे से पूरा बातों को समझेंगे। तो बड़े बच्चों में समझने का विकास जो है अत्यधिक रहता है, उच्च स्तर का होता है, इसलिए ये बड़े वर्ग के बच्चों के लिए अच्छा है। ह्यूरिस्टिक विधि आपकी खोज के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह कार्य विधि। जो समूह कार्य विधि है से क्या विकसित होता है? समूह से भय विकसित होगा? बिल्कुल गलत। सहयोग, बिल्कुल। आपका अगर समूह में आप कोई भी कार्य करेंगे तो उससे क्या पता चलता है? सहयोग की भावना, टीम वर्क की भावना, सामाजिक गुण और एक दूसरे की मदद करने वाली भावना जागृत होती है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान विधि क्या बढ़ाती है? रटना, फिर गलत हो गया। विश्लेषण, डर, ये भी गलत है। नकल किसी विधि का उद्देश्य नहीं है, तो बचा क्या आपका? बी ऑप्शन, विश्लेषण। और समस्या समाधान विधि जो है क्या बढ़ाती है? विश्लेषण को। इसमें क्या होता है? छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है और तोड़ देंगे आप, और तोड़कर एक एक पार्ट का विश्लेषण करेंगे तो कोई भी चीज है या किसी के बारे में तर्क देना है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है आपका ऑप्शन? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीटी शिक्षण में क्या प्रयोग होता है? आईसीटी का फुल फॉर्म अगर हम जाने तो आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, आई फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर्मेशन। उसके बाद सी का मतलब होता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। और एम फॉर मेथड। अब आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन मेथड। और शिक्षण में क्या प्रयोग होता है? पुस्तक, ब्लैक बोर्ड, डिजिटल साधन, चार्ट। तो आईसीटी जैसा कि आप जानते ही हैं डिजिटल साधन प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र केंद्रित विधि। जो छात्र केंद्रित विधि है उसका उदाहरण कौन सा है? व्याख्यान बड़े वर्गों के बच्चों के लिए अच्छा होता है, परियोजना, श्रुतलेख और स्पष्टीकरण। तो इसमें जो सबसे अच्छा है वो आपका परियोजना है। जो परियोजना विधि है इसमें छात्र जो है स्वयं मुख्य भूमिका में होते हैं और छात्र के लिए ये छात्र केंद्रित विधि भी है। इसमें सबसे बड़ी इसकी जो शर्त है आपका, सबसे बेस्ट तरीका है परियोजना विधि में, वो क्या है? छात्र स्वयं सक्रिय रहते हैं। ठीक है, सक्रिय रहते हैं, ये सबसे बड़ा कंडीशन है। इसको आप लोग समझिएगा कि परियोजना विधि में छात्र स्वयं सक्रिय रहते हैं और व्याख्यान विधि में कौन सक्रिय रहता है? टीचर, शिक्षक सक्रिय रहते हैं, सक्रिय। तो ये दशा याद रखिएगा। ये छोटे छोटे जो कंडीशन है इनको याद रखने से ही विधि बहुत आसानी से आप पकड़ लेंगे परीक्षा के ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका प्रश्न उत्तर विधि में क्या होता है? एक तरफा, संवाद, रटना और अनुशासन। प्रश्न उत्तर विधि में क्या होता है? संवाद होता है, एक तरफा कुछ भी नहीं होता। रटना जैसे कोई है ही नहीं विधि, तो प्रश्न उत्तर में क्या है? संवाद। कोई प्रश्न पूछेगा, कोई उत्तर देगा, अर्थात छात्र प्रश्न पूछेंगे और शिक्षक उसका उत्तर देंगे। तो इसमें क्या होता है? कभी कभी शिक्षक प्रश्न पूछ लेते हैं छात्रों से उनके बारे में जानने के लिए कि छात्र कहाँ समझ रहा है, कहाँ नहीं समझ रहा है। तो संवाद विधि सबसे अच्छी होती है। ये संवाद विधि किसने विकसित किया था? तो सुकरात। ये भी जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आगमन विधि किस दिशा में चलती है? आगमन विधि जो है आपका सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही है। जो आगमन विधि होती है वो विशेष से सामान्य की ओर चलती है। आगमन विधि में क्या करते हैं, पहले बहुत सारे उदाहरण को प्रकट करते हैं, फिर उदाहरण जो है उदाहरण के माध्यम से ही हम लोग क्या बताते हैं, नियम। तो आगमन विधि में हमने क्या सीखा कि बहुत सारे उदाहरण जो है बच्चों के सामने प्रकट करेंगे। जब बच्चा उदाहरण को समझना शुरू कर देगा तो उसी से रिलेटेड नियम बताना शुरू कर देंगे। तो आपका जो उदाहरण देना हुआ ये विशेष हो गया और नियम बताना सामान्य हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, विशेष से सामान्य की ओर, अर्थात बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निगमन विधि। बहुत बढ़िया है कि आपका दोनों मेथड एकदम 12 और 13 प्रश्न है, इससे और क्लियर हो जाएगा। निगमन विधि किस पर आधारित है, अनुभव पर, नियम पर, खेल पर और प्रयोग पर। किस पर आधारित है निगमन विधि? निगमन विधि जो है आपका ये आधारित है नियम पर। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, पहले छात्र को बहुत सारे नियम बताए जाएंगे, फिर उससे रिलेटेड उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। ये आगमन का जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है। इसमें पहले नियम, उसके बाद उदाहरण। अब आप समझिए कितना सरल हो गया एक पास सवाल होने से, कि आगमन में क्या था, उदाहरण पहले नियम बाद में, अर्थात विशेष से सामान्य। इसमें क्या है, नियम पहले उदाहरण बाद में, अर्थात सामान्य से विशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि का लाभ क्या है? स्पष्टता, रटना, समयनाश, भ्रम। अब इसमें रटना हमने पहले ही बता दिया किसी विधि का लक्षण नहीं है, समयनाश भी किसी विधि का लक्षण नहीं, भ्रम की स्थिति भी किसी विधि का उद्देश्य नहीं है। जब 3 विकल्प आपके ऐसे ही गलत हो गए तो बचा क्या, आपका ए, स्पष्टता। चूंकि व्याख्यान में क्या है, शिक्षक बोलेगा और छात्र निष्क्रिय होकर, मौन होकर श्रोता की तरह सुनता है। इससे जो है उसके मन के विषय की क्या होती है, स्पष्टता बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमिनार विधि। सेमिनार विधि किस स्तर पर उपयुक्त है? प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और पूर्व प्राथमिक। तो ये किसके लिए है, उच्च के लिए है। क्योंकि उच्च विधि या यूनिवर्सिटी कॉलेज में अच्छे एजुकेशन के लिए, जहां एजुकेशन अच्छी है, जहां के छात्र गंभीर विषय पर रिसर्च करते हैं या गंभीर विषय पर सोचते हैं, वहां के लिए सेमिनार विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है कार्यशाला विधि में क्या प्रमुख है? सिद्धांत, व्यवहारिक, परीक्षा, अनुशासन। तो कार्यशाला विधि में, कार्यशाला विधि मतलब वर्कशॉप मेथड, और इसमें व्यवहारिक क्या प्रसिद्ध है, प्रमुख है, व्यवहारिक प्रमुख है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन सही है। क्योंकि कार्यशाला मेथड का मतलब क्या हुआ, कार्यशाला विधि का मतलब हुआ हाथ से वर्क करना, हाथ से कार्य करना। अब हाथ से कार्य करने का मतलब हुआ कि बहुत से छात्र अपने अनुभव को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, और जब एक दूसरे के साथ साझा करेंगे तो टोली का निर्माण करेंगे। अब समझिए, एक टोली ए हो गई, दूसरी टोली बी हो गई। अब 2 टोली हुई, ए ने बी से साझा किया, बी ने ए से साझा किया। इससे क्या हुआ, व्यवहार तो बढ़ा। तो इसलिए जो कार्यशाला विधि होती है कैसी होती है, व्यवहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोली शिक्षण। देखिए आ गया टोली शिक्षण। टीम टीचिंग का अर्थ क्या है? एक शिक्षक, 2 शिक्षक, अनेक शिक्षक, कोई नहीं। टोली का मतलब ही क्या हुआ, अनेक, अनेक शिक्षक। टोली में निश्चित नहीं रहता है कि कितने रहेंगे, इसलिए यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है सूक्ष्म शिक्षण। माइक्रो टीचिंग का उपयोग किस लिए होता है? जो माइक्रो टीचिंग है ये किसके लिए है? छात्र के लिए, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए, प्रशासन के लिए, अभिभावक के लिए। तो ये आपका शिक्षक प्रशिक्षण के लिए माइक्रो टीचिंग का प्रयोग किया जाता है। क्यों? इसमें जो है माइक्रो टीचिंग में शिक्षक को पढ़ाने के कौशल के बारे में बताया जाता है, किस स्तर के बच्चों को किस ढंग से पढ़ाना है,
किस स्तर के बच्चों को किस ढंग से समझाना है। तो ये जो विधि है ये आपका माइक्रो टीचिंग बच्चों को सिखाने के लिए एक शिक्षक प्रशिक्षण होता है, उसके तहत ये आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमुलेशन विधि। सिमुलेशन विधि का किससे संबंधित है? रटना गलत हो गया, अभिनय भी गलत हो गया, परीक्षा भी सिमुलेशन विधि से अभिनय ही है, क्योंकि व्याख्यान तो बड़े स्तर के बच्चों के लिए है, इसलिए यहाँ पर कौन सा आपका सही होगा? रटना आपका गलत है, व्याख्यान गलत, परीक्षा किसी विधि का उद्देश्य नहीं, इसलिए कौन सा सही है? अभिनय। क्योंकि अभिनय जो है, अभिनय में क्या है कि असली जैसे रूप को दिखाना पड़ता है, और सिमुलेशन मेथड यही कहता है कि उसमें आप इस ढंग से अभिनय करिए कि जैसे लगे कि असली है, रियल कंडीशन, आपको आर्टिफिशियल को रियल में दिखाना होता है। इसलिए जो है छात्र क्या करते हैं? अभिनय करते हैं, और अभिनय के माध्यम से सीखते हैं। तो किस विधि का प्रयोग करते हैं? सिमुलेशन विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिका निर्वहन विधि का उद्देश्य क्या है? भूमिका निर्वहन जो विधि है उसका मुख्य रूप से भूमिका निर्वहन कौन करेगा? भूमिका निर्वहन वही करते हैं जो तो या तो डॉक्टर होते हैं या नेता होते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं भूमिका का नियम? या तो प्रधान होते हैं, प्रधान मतलब प्रमुख, जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं वही भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसमें क्या होता है कि स्थिति को बेहतर ढंग से महसूस किया जाता है। तो जो कुल मिला के भूमिका निर्वहन वही करता है जिसके पास अनुभव होता है। अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो आप भूमिका का निर्वाह नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो भूमिका निर्वहन विधि है ये किस पर आधारित होती है? अनुभव पर आधारित होती है। और कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी ऑप्शन, क्योंकि बी ऑप्शन में डायरेक्ट अनुभव ही लिखा हुआ है, तो इसलिए हम लोग बी को ही सही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अधिगम। मिश्रित अधिगम का अर्थ है, देखिए मिश्रित अधिगम का मतलब होता है कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आपका इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है? इसमें कक्षा में पढ़ाना, घर पर पढ़ना, दोनों या कुछ नहीं। फ्लिप्ड का मतलब होता है घर पर पढ़ना, तो इसलिए कौन सा सही है आपका? आपका बी ऑप्शन ही सही है। क्योंकि जो फ्लिप्ड है, फ्लिप्ड में शिक्षक क्या करता है? शिक्षक लेक्चर देता है। क्या करेगा? लेक्चर देगा। अब लेक्चर आप दो ढंग से देख सकेंगे, एक तो वीडियो ढंग से, और ये सबसे अच्छा होता है कि लेक्चर वीडियो ही होता है, वीडियो के माध्यम से ही हम लोग ज्यादा देखते हैं। तो जो फ्लिप्ड क्लासरूम है इसका मतलब घर पर पढ़ना, चूंकि इसमें शिक्षक लेक्चर देता है और हम वीडियो के जरिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MOOCS का पूर्ण रूप क्या है? MOOCS, तो इसमें जो M है, M को हम लोग कहेंगे मैसिव। क्या कहेंगे? मैसिव। O का मतलब ओपन, मैसिव ओपन। फिर O है, इस O का मतलब होता है ऑनलाइन, और फिर CS इसका मतलब होता है कोर्स। ठीक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, कौन सा ऑप्शन है आपका? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, संरचनावादी विधि किस पर आधारित है? रटना गलत। जो संरचनावादी है वो किस पर आधारित है? अनुभव, व्याख्यान, अनुशासन। तो ये व्याख्यान पर नहीं, संरचनावादी विधि जो है अनुभव पर आधारित होती है, क्योंकि जो अनुभव जिसके पास रहेगा वही व्यक्ति ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान खुद जोड़ लेता है, और उसी को क्या कहते हैं? संरचना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछताछ आधारित शिक्षा, जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या है?
पूछताछ, खोज, नकल रटना। नकल रटना तुरंत काट दीजिए। व्याख्यान, और ये व्याख्यान भी जो है बड़े स्तर पे है, तो कौन सा ऑप्शन बचा आपका? ए, खोज, यही आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकर्मी शिक्षण में कौन सिखाता है? शिक्षक, छात्र, माता पिता और प्रशासन। जो सहकर्मी है, सहकर्मी में कौन सिखाता है? तो सहकर्मी शिक्षण छात्र जो है खुद सीखता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट है आपका अनुभवात्मक अधिगम का अर्थ क्या है? फिर आ गया रटना, और हमने बताया जहां रटना हो उसको तुरंत काट दीजिए। उसके बाद आपका है अनुभव, बिल्कुल आपका सही है। परीक्षा, नकल दोनों गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। जैसे जैसे आपने 20-25 प्रश्न लगाए, आप खुद अपने विकल्प को देखकर उत्तर भी पहचान जा रहे होंगे। हमें यही उम्मीद है। अगर आपको कम लग रहा हो तो फिर से हमारे वीडियो को देखिए, अच्छे से आप देखेंगे तो जितना अभी बताया आपको उसी से विकल्प निकालना भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है? लचीलापन, कठोरता, सीमितता और अनुशासन। ऑनलाइन शिक्षण ऐसा है कि वहां से हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी हैं, किसी भी कंडीशन में हैं, अगर हमें पढ़ने का मन है तो हर एक ढंग, हर एक दशा में कभी भी पढ़ सकते हैं। इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं रहती है, कोई समय की पाबंदी नहीं रहती है। इसलिए जो ऑनलाइन शिक्षण है आपका कैसा शिक्षण है? लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिड टीचिंग का क्या अर्थ है? केवल ऑनलाइन, केवल ऑफलाइन? हाइब्रिड का मतलब ही होता है क्या? ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, अर्थात मिश्रित दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिविधि आधारित शिक्षा में क्या होता है? गतिविधि आधारित जो शिक्षा है इसमें क्या है? रटना गलत, गतिविधि बिल्कुल। अभी इस पे हम लोग जोड़ देंगे। परीक्षा और व्याख्यान, चूंकि परीक्षा व्याख्यान अपने आप में गलत है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन। गतिविधि आधारित शिक्षा में क्या होता है? अनेक प्रकार की गतिविधियां होती हैं जिससे पढ़ाई एक तरीके से जो बोझ जैसा बनने लगती है, वो बोझ न बनकर छोटे छोटे टास्क इसमें दिए जाते हैं और उसे छात्र बड़े एक्टिविटी के साथ पूरा करते हैं। इसलिए गतिविधि आधारित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? गतिविधि के माध्यम से अपने अपने टास्क को पूरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन योजना किससे संबंधित है? जो डाल्टन योजना है आपका वो स्वतंत्र अध्ययन से। व्याख्यान जैसे हमने बताया ये उच्च वर्ग के बच्चों के लिए अच्छा है। उसके बाद परीक्षा भी गलत, अनुशासन, तो कौन सा? डाल्टन योजना स्वतंत्र अध्ययन से संबंधित है। अब इसके प्रवर्तक जान ले डाल्टन योजना के। इसके प्रवर्तक आपके हैं हेलन पार्कहर्स्ट। ठीक। और इसमें क्या होता है? इसमें छात्र को बिना किसी समय सारणी के अपने गति में बढ़ना होता है, हर तरीके से आजादी होती है, अर्थात छात्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेसरी विधि किसके लिए है? जो मॉन्टेसरी विधि है ये बालक के लिए होता है। और कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन सही है। और इसके जो प्रवर्तक हैं मारिया मॉन्टेसरी। और इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है किसी विशेष रूप से छोटे बच्चों की जो इंद्रियां होती हैं उनके विकास के लिए उनको खेलने कंडीशन से इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या आधारित शिक्षा में क्या प्रमुख है? समस्या, बिल्कुल। जब समस्या आधारित शिक्षा है तो सबसे प्रमुख क्या होगा? समस्या ही होगा। आपका ए ऑप्शन ही सही है, क्योंकि बच्चे जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई की शुरुआत में ही अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए छात्र क्या करता है? अपने विषय विशेषज्ञ से सीख लेता है या अपने टीचर से पूछता है। तो जो प्रमुख है समस्या आधारित शिक्षण में वो क्या है? आपका समस्या ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रमित अनुदेशन किस पर आधारित है? क्रमबद्ध अध्ययन, व्याख्यान, अनुशासन और समूह।
अभिक्रमित का मतलब ही होता है क्रमबद्ध, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन ही सही है। और इसे दिया किसने, अभिक्रमित अन्वेषण को दिया है आपके महान मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर। ठीक है, इसके जो प्रवर्तक हैं कौन है, बीएफ स्किनर। अभिक्रमित अन्वेषण अर्थात क्रमबद्ध अध्ययन, इसमें क्या होता है, छात्र जो है छोटे छोटे टुकड़ों में जानकारी को इकट्ठा करके बांट लेता है और एक एक करके सीखता है। ठीक है, छात्र इन दोनों छोटे टुकड़ों को एक तरीके से जो विषय होते हैं उनको अलग अलग बांटता है, छोटे छोटे टॉपिक में करता है और धीरे धीरे एक एक करके सीखना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण दक्षता अधिगम का उद्देश्य है तेजी, पूर्ण दक्षता, परीक्षा और अनुशासन। जो पूर्ण दक्षता अधिगम है इसका मतलब ही है कि छात्र अपने विषय में पूर्ण दक्ष हो गया है, अर्थात छात्र जो है अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है और एक एक्सपर्ट की तरह आगे की ओर बढ़ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है, नए छात्र, कमजोर छात्र, तेज छात्र और सभी। इस उपचारात्मक शिक्षण का मतलब होता है कि जो कमजोर छात्र हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट, ड्रिल विधि किसमें सहायक है, जो ड्रिल विधि है, ड्रिल विधि होती है स्मरण के लिए, इसलिए आपका ए ऑप्शन ही सही है। और इसके लिए ड्रिल विधि में क्या होता है, बार बार चीजों का अभ्यास करना, बार बार अभ्यास करना, और जब आप बार बार चीजों का अभ्यास करेंगे तो आपको जो जानकारी है वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो ये ड्रिल विधि का मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व अधिगम का अर्थ क्या है, स्व का मतलब क्या होता है, स्वयं, अधिगम का मतलब होता है सीखना, स्वयं सीखना, अर्थात कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, स्वयं सीखना ही लिखा है, यही अर्थ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है ई लर्निंग किससे संबंधित है, ई लर्निंग आपका किससे संबंधित है। आप लोग आजकल बहुत सारे प्राइमरी या जूनियर की स्कूलों में देख रहे होंगे ई लर्निंग कार्यक्रम से संबंधित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और ई लर्निंग किससे संबंधित है, ये डिजिटल से संबंधित होता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, LMS का पूर्ण रूप क्या है, जो L है, L का मतलब होता है लर्निंग, L मीन्स लर्निंग, M का मतलब होता है आपका मैनेजमेंट, और S का मतलब होता है सिस्टम। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम अर्थात ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है गेमिफिकेशन का अर्थ क्या है, गेमिफिकेशन का अर्थ खेल द्वारा सीख, उसके बाद अनुशासन, परीक्षा और व्याख्यान। गेमिफिकेशन का मतलब ही होता है खेल के द्वारा सीखना, इसलिए ए ऑप्शन ही आपका सही है। और इसमें क्या करता है बच्चा, जैसे पॉइंट्स हैं, रिवार्ड्स है या लीडर बोर्ड है, इनका उपयोग करता है और उपयोग कर करके खेल के माध्यम से सीखता है, जिससे उसे पढ़ाई क्या लगे, एक तरीके से मजेदार लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहयोगात्मक अधिगम किस पर आधारित है, सहयोगात्मक का मतलब ही किस पर है, सहयोग पर आधारित है, इसलिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन। इसमें छात्र क्या होते हैं, मिलकर एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की टोली बनाते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं और अपने अनुभव को एक दूसरे से साझा करते हुए सहयोग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है आलोचनात्मक सोच किससे विकसित होती है, आलोचनात्मक सोच, इसमें शायद सी ऑप्शन ही है, तो हम लोग इतने में ही देख लेते हैं। जो आलोचनात्मक सोच है वो आपकी किस पर आधारित है, वो व्याख्यान से, ये तो गलत है, समस्या समाधान से, और यही सही है आपका। जो आलोचनात्मक सोच होती है वो समस्या समाधान से संबंधित होती है। इसमें छात्र क्या करता है, अपने समस्या का हल खुद ढूंढता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका ENEP 2020 किस प्रकार की शिक्षण को बढ़ावा देती है, रटने,
हमने पहले ही बताया था कि कोई भी विधि या कोई भी नीति रटने का उद्देश्य लेकर नहीं बनती है, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। अनुभवात्मक, बिल्कुल, जो एनईपी 2020 है इसका जो लक्ष्य था अनुभव के द्वारा, रटने के बजाय अनुभव के द्वारा सीखना, तो इसी पर आपका इसी शिक्षण को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य क्या है? सजावट, बिल्कुल गलत। स्पष्टता, हाँ सही है। अनुशासन, बिल्कुल। परीक्षा, बिल्कुल। तो कौन सा ऑप्शन सबसे सही है? आपका बी ऑप्शन सही है कि जो शिक्षण सहायक सामग्री है जैसे कि चार्ट हो गया या मॉडल हो गया या मैप हो गया, जिससे छात्रों को जब दिखाया जाए तो उन्हें सही लगे और स्पष्ट लगे, साफ लगे और समझ में आ जाए। ठीक, तो ये आपके स्पष्टता के लिए है। स्मार्ट क्लास जो है उसका प्रयोग, क्या प्रयोग होता है? चाक, चार्ट, डिजिटल बोर्ड, बिल्कुल। स्मार्ट क्लास में किस बोर्ड का प्रयोग करते हैं? डिजिटल बोर्ड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत शिक्षा का अर्थ क्या है? सीमित सीख, जीवन भर सीख, स्कूल तक, कॉलेज तक। तो सतत का मतलब ही होता है लगातार, कंटिन्यू, इसलिए जीवन भर सीख इसका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है दृश्य श्रव्य विधि में क्या प्रयोग होता है? केवल ऑडियो, ऑडियो से आप सुन सकते हैं, देख तो सकते नहीं, केवल विजुअल, विजुअल में आप देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, इसलिए दोनों। तो इसका जो उत्तर होगा क्या होगा? दोनों। और यह हम बताएं एक तरीके से सबसे अच्छी विधि है दृश्य श्रव्य विधि। इसमें क्या होता है कि शिक्षक छात्रों के स्तर के अकॉर्डिंग, छात्र जिस स्तर पे हैं उनके स्तर के अकॉर्डिंग और उनके विषय के अनुसार वीडियो को दिखाता है, और बच्चे दृश्य से देख लिए और श्रव्य से सुन लिए तो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए, या फिर थोड़ी व्याख्या कर दे टीचर तो उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शिक्षण विधि का सही चयन किस पर निर्भर करता है? शिक्षक पर, विषय पर, छात्र पर, उपरोक्त सभी पर। तो मित्रों, अगर शिक्षण विधि का सही चयन अगर देखा जाए तो शिक्षक, विषय, छात्र, इन तीनों का होना बहुत जरूरी है, और इन तीनों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शिक्षण विधि का अगर हम शिक्षक की क्षमता देखते हैं, विषय की जरूरत देखते हैं और छात्रों के स्तर को देखते हैं, इसलिए तीनों का होना जरूरी है। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिणाम आधारित शिक्षा का फोकस किस पर होता है? पाठ्यक्रम। परिणाम आधारित जो शिक्षा है उसमें पाठ्यक्रम से कोई मतलब ही नहीं है किसी भी। अब देखिए कैसे ऑप्शन बनते हैं, ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन हमारी टीम के द्वारा बनाए गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, और परीक्षा में इसी ढंग से प्रश्न आते हैं कि आप ऑप्शन देखेंगे, थोड़ा सा अगर आपने मॉडल पेपर को अच्छे से विश्लेषण कर करके पढ़ा है तो 100% श्योर है कि ऑप्शन देख के ही उत्तर मारेंगे। अब पाठ्यक्रम है, देखते ही गलत, परीक्षा देखते ही गलत, शिक्षक किसी शिक्षण विधि का उद्देश्य ही नहीं है। व्याख्यान विधि में शिक्षण एक मुख्य भूमिका के रूप में होता है, लेकिन इसका मतलब है कि ये उसके लिए थोड़ी है, शिक्षक के लिए। सीखने के परिणाम पर, बिल्कुल ये सही आपका है, केवल एक ऑप्शन लगा जो छात्र हित की बात कर रहा हो, इसलिए कौन सा सही है? सी ऑप्शन ही सही है। ये जो परिणाम आधारित शिक्षा है किस पर है? ये सीखने के परिणाम पर आधारित होती है, और इसमें क्या होता है कि ये देखा जाता है कि बच्चा अंत तक में क्या सीखा। तो साथियों, आज जो है हम लोग शिक्षण विधि पर आधारित प्रश्नों को हल किए, और खुद एक एक प्रश्न को जहां पर जरूरत लगी उसको विश्लेषण किया, विश्लेषित किया, जहां ऐसे ही बताना था उसको हमने बताया। मित्रों, ये वीडियो कैसे लगी आपको? आप कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिएगा, कहीं पर सुधारने की जरूरत होगी तो उसको भी बताइएगा। पूरा वीडियो देखिए, और आपकी परीक्षा के दृष्टिगत बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। आप समझ लीजिए कि अगर आपने इन 50 प्रश्नों को देख लिया तो आने वाले परीक्षा में शिक्षण में कहीं आपको कोई जल्दी मिस्टेक नहीं होगी।
एक और महामैराथन वीडियो बना देंगे जिस पर आपको कम से कम 100 से 150 शिक्षण पर आधारित प्रश्नों को बताएंगे कि आप और बेहतर प्रयास कर सकें और इन 50 प्रश्न के अलावा जो हमने छोड़ा है उन सब को उसमें समूह में उन प्रश्नों में रख लेंगे। तो मित्रों आज बस इतना ही। तो जुड़े रहिए एनसीईआरटी क्लास के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।